गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल जो हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था कंसेप्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी, आज उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। और उससे पहले हम जल्दी जल्दी ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या देखा था कल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये देखा था जो हमारा क्रिप्टोग्राफी है। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? एक सीक्रेट राइटिंग है जो मैसेज को प्रोटेक्ट करती है अटैकर से, ठीक है, सिक्योर बनाती है। देन उसके बाद हमने देखा था प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, साइफर टेक्स्ट क्या होता है। और प्लेन टेक्स्ट होता है सिंपल जो टेक्स्ट हमारा जो हम मैसेज सेंड करना चाहते हैं, जिसमें मैंने बताया था हाय हेलो कुछ भी हम सेंड करते हैं। और जो प्लेन टेक्स्ट होता है वो डेटा ट्रांसफ़र करने से पहले होता है। देन साइफर टेक्स्ट होता है। साइफर टेक्स्ट होता है जब डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है, उसके बाद जो हमारे पास आता है जो डेटा सेंड होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि साइफर क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें हम इंक्रिप्शन या फिर डिक्रिप्शन करते हैं। मतलब जो डेटा है उसको इंक्रिप्ट करेंगे या फिर डिक्रिप्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें मेन रोल हमारा रहता है कीज़ का, ठीक है, जिस की के साथ हमने उसको इंक्रिप्ट करना है या फिर डिक्रिप्ट करना है। देन हमने देखा था कि इसमें हमारे मेन 3 ही करैक्टर होते हैं, जिसको हमने एक सेंडर है, एक रिसीवर है और अटैकर है। जो सेंडर, रिसीवर और अटैकर है उसको हमने क्या किया है, जो सेंडर या रिसीवर है उसको हमने अलाइस बॉब का नाम दिया है और एक अटैकर है, ठीक। 3 करैक्टर हैं हमारे इसमें। ये कंप्यूटर हो सकते हैं, कोई प्रोसेस हो सकता है। देन इसमें हमने देखा था कैटेगरीज ऑफ क्रिप्टोग्राफी, और कैटेगरी में हमारे पास 2 मेन कैटेगरीज आती हैं। एक सिमेट्रिक की आता है जिसको हम सीक्रेट की भी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास एसिमेट्रिक की आता है जिसको हम पब्लिक की कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो सिमेट्रिक की था हमने देखा था, सिमेट्रिक की में हमारे पास एक ही की यूज़ होती है, और सिंगल की से हम डेटा को क्या करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं, और सिंगल की से डेटा को डिक्रिप्ट करते हैं। देन हमारे पास आता है एसिमेट्रिक की, ठीक है। और एसिमेट्रिक की में हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 की यूज़ होती हैं, एक प्राइवेट है एक पब्लिक है। और जो प्राइवेट की है वो रिसीवर के पास होती है, पब्लिक की जो होती है वो अनाउंस कर देते हैं पब्लिक में। और वो जो पब्लिक की है वो डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए यूज़ होती है, प्राइवेट की डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए यूज़ होती है। देन हमारे पास आता है कीज़ यूज इन क्रिप्टोग्राफी, जो हमने पढ़ी थी वो मेन 3 ही कीज़ हैं। जैसे सीक्रेट की है, पब्लिक की है और प्राइवेट की है। जो सीक्रेट की है वो शेड की होती है और सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में यूज़ होती है। इसी तरीके से पब्लिक की है, पब्लिक की असिमेट्रिक की में यूज़ होती है। और दूसरा आता है हमारे पास प्राइवेट की। प्राइवेट की जो है ये भी सिमेट्रिक में यूज़ होती है, बट डिक्रिप्शन के लिए यूज़ होती है, डिक्रिप्ट करते हैं इसमें मैसेज। जो पब्लिक की है उससे हम इनक्रिप्ट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। अब डिटेल में हम 1 बाय 1 ये सारे देखेंगे। तो ये सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या है? फर्स्ट, ये जो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है ये आज नहीं यूज़ हो रही है, ये बहुत पहले से यूज़ हो रही है। और इसमें कब यूज़ हुई थी? जब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वॉर वगैरह थी, कोई जंग वगैरह होती थी, तो तब वो वहाँ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। तो यहाँ सिंपल सा लिखा है, सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी स्टार्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो व्हेन पीपल नीडेड टू एक्सचेंज सीक्रेट्स। जब लोगों को कुछ सीक्रेट्स एक्सचेंज करने की ज़रूरत पड़ती थी, तब से ये उस मैसेज को, वो इन्फॉर्मेशन जो थी उसको इनक्रिप्ट कर देते थे, ठीक है, ताकि जो बीच में बंदा आ रहा है वो उस मैसेज को रीड ना कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ए है और ये बी रिसीवर है, ये सेंडर है और ये रिसीवर है। तो यहाँ से कुछ भी मैसेज इसको भेजना है वो क्या करेंगे, वो इनक्रिप्ट करके भेजेंगे, ठीक है। तो ये जो बंदा कोई भी इसे लेके जाएगा इस मैसेज को, वो लेके जा सकता है, वो उसे पढ़ सकता है, लेकिन वो जो है एक्चुअल में जो मैसेज है वो रीड नहीं होगा, एक्चुअल में मैसेज क्या है, ठीक है। समझ आया? चलिए नेक्स्ट दूसरा कहता है वी स्टिल मेनली यूज सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी इन अवर नेटवर्क। अभी तक भी हम जो हमारे नेटवर्क में हम ये की यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट इसमें है हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हमारे पास दो तरह के एल्गोरिदम आते हैं, टू टाइप्स हैं, जिसमें हम ट्रेडिशनल एल्गोरिदम कहते हैं और मॉडर्न एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास ट्रेडिशनल एल्गोरिदम हैं या फिर मॉडर्न एल्गोरिदम हैं, ये जो हमारे पास ट्रेडिशनल है या फिर मॉडर्न एल्गोरिदम है वो हम डिस्कस करते हैं। तो ट्रेडिशनल एल्गोरिदम या फिर ट्रेडिशनल साइफर बोलेंगे इसे। ये क्या है, ये करेक्टर ओरिएंटेड है। और दूसरा आता है हमारे पास मॉडर्न साइफर जो बिट ओरिएंटेड है। तो आगे चल के हम जब ये सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा करेक्टर ओरिएंटेड क्या है, बिट ओरिएंटेड क्या है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो ट्रेडिशनल है हम इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। एक को हम सब्स्टिट्यूशन साइफर कहते हैं, एक को कहते हैं ट्रांसपोजिशन साइफर। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कल भी आपको बताया था कि ये एक मैसेज है, मुझे भेजना है हेलो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस एच को रिप्लेस कर देता हूँ किसी एक्स वाई जेड से, इस ई को किसी से रिप्लेस कर देता हूँ एक्स वाई जेड से। ठीक है, और इस एल को मतलब सबको मैं क्या करता हूँ, किसी न किसी लेटर से, करेक्टर से रिप्लेस करता हूँ। तो इनकी जगह मैं दूसरा करेक्टर जो इंसर्ट कर रहा हूँ दैट इज मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, उसकी जगह कोई और एलिमेंट, कोई और करेक्टर, कोई और लेटर इंसर्ट कर रहा हूँ, वो क्या सब्स्टिट्यूशन साइफर। दूसरा आता है ट्रांसपोजिशन साइफर। ट्रांसपोजिशन साइफर क्या होता है, ट्रांसपोजिशन साइफर में हम उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पोजीशन चेंज करेंगे। नेक्स्ट चल के हम देखेंगे कैसे करते हैं। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि जो सब्स्टिट्यूशन है उसमें हम कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं किसी करेक्टर के साथ, और जो ट्रांसपोजिशन है उनकी पोजीशन हम चेंज कर देते हैं। देन फर्दर सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास दो आते हैं, एक मोनो अल्फ़ाबेटिक आता है, एक पॉली अल्फ़ाबेटिक आता है। मोनो का मतलब ये है कि वो हर टाइम पे सिंगल वर्ड से, सिंगल करेक्टर से ही रिप्लेस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ये हेलो है। ठीक है, क्या है, हेलो। इस हेलो को जब मैं रिप्लेस करूंगा, फॉर एग्जांपल एच को मैं ए से करता हूँ, ठीक है, ई को मैं बी से करता हूँ, एल को मैं सी से करता हूँ, फिर एल आ गया मैं सी से करता हूँ, ओ को मैं एक्स से रिप्लेस करता हूँ। इसका मीनिंग ये है कि ये एल है तो ये भी मैंने सी से रिप्लेस किया, फिर एक और एल आया और इसको भी मैंने सी से रिप्लेस किया। जब एक करेक्टर की अपीयरेंस मोर देन वन टाइम होती है और उसको हम सेम करेक्टर के साथ रिप्लेस करते हैं, वो होता है मोनो अल्फ़ाबेटिक। ठीक है, क्या होता है, मोनो अल्फ़ाबेटिक। जैसे ये है, एल को हमने एक बार भी सी से रिप्लेस किया, फिर से एल अक्कर हुआ तो उसको हमने फिर से सी से रिप्लेस किया, तो ये हो गया मोनो अल्फ़ाबेटिक। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास पॉली अल्फ़ाबेटिक। पॉली अल्फ़ाबेटिक में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक बार एच को हमने ए से कर दिया, ई को हमने बी से कर दिया, ठीक है, एल को हमने सी से कर दिया, फिर से एल अगर आया तो इसको हम डी से करेंगे, ना कि वापस सी से करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है हमारा पॉली अल्फ़ाबेटिक। चलिए आगे डिटेल में इसको देख लेते हैं। अब इस सब्स्टिट्यूशन साइफर मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर दिया है, तो मैंने ये लिखा है A substitution cipher substitutes one symbol with another. एक एक सिंबल करेगा। ठीक है, if the symbols in the plain text are alphabetic characters, we replace one character with another. ठीक है, हम एक करेक्टर दूसरे करेक्टर के साथ रिप्लेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल we can replace character A with character D and character T with character Z. मतलब हम A D के साथ, मतलब A B X Y Z किसी के साथ भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सेम केस डिजिट के साथ भी होता है। हम डिजिट जो 0 to 9 है हम उसको 3, 7, 2, 6 किसी के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, बट वो हम एक कंडीशन देते हैं हमारी की क्या रहेगी। ठीक है, तो वो उस पर देखेंगे हम क्या डिसाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर। मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर होता है, मैंने आपके पास पहले ही डिस्कस कर दिया, सिंगल करेक्टर रिप्लेस करेंगे। तो सिंगल में जैसे ये देखो, यहाँ एग्जांपल में मेरे पास हेलो है, एच को मैंने रिप्लेस के से किया, ई को एच से किया, एल को ओ से किया, फिर एल आया तो फिर ओ से हो गया, फिर ओ आया तो उसको आर से रिप्लेस कर दिया।
मतलब जितनी बार एल आएगा मैं उसको क्या करूँगा, ओ से रिप्लेस करूँगा। तो ये हो गया मोनो, ठीक है, मतलब सिंगल, सेम करेक्टर जितनी बार मर्जी आए सेम से ही रिप्लेस होगा। दूसरा आता है, एक और हमारे पास एग्जांपल है, इसमें देखो, इसमें हमारे पास एल 2 बार है बट एक बार एन से रिप्लेस हो रहा है, एक बार जेड से हो रहा है। तो ऐसे केस में हमारे पास क्या होता है, ऐसे केस में हमारे पास होता है शिफ्ट साइफर, इसको हम शिफ्ट साइफर कहते हैं, ठीक है। तो शिफ्ट साइफर में क्या होता है, हम उसको शिफ्ट करते हैं, या तो अप करेंगे या फिर डाउन करेंगे। तो जैसे कल वाले केस में मैंने बताया था कि हम 5 अप करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल लूँगा, जैसे ये ए और बी सी है, इसको मैं 5 अप लेता हूँ। 5 अप की जब बात करते हैं तो हम जेड की तरफ जाते हैं, ठीक है, और जब डाउन की बात करते हैं हम, तो हम ए की तरफ आते हैं, ठीक है, इतना याद रखना। अब हमारे पास ए बी सी है, तो मुझे ए में 5 आगे जाना है, तो हम यहाँ काउंट कर सकते हैं। मैं यहाँ ऊपर टॉप पे लिख देता हूँ, जैसे ए है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। तो ए के आगे 5 काउंट करने हैं, तो ये आ गया बी सी डी ई एफ 5, तो ये ए को रिप्लेस करेंगे हम 5 से, ठीक है। इसी तरीके से बी, तो ये हम सिंपल देखें तो जी और एच आएगा, ठीक है। हम सी को एच से रिप्लेस करेंगे, बी को जी से रिप्लेस कर रहे हैं और ए को एफ से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको शिफ्ट कर देते हैं, जो हमने जितना भी की दी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीअल्फाबेटिक। तो पॉली में मैंने आपको बता दिया हम क्या करते हैं, मल्टीपल जो करेक्टर के साथ उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। ये बेसिक था, सिंपल। हमने आज जो देखा, हमने क्या सीखा, एक बार रिवाइज कर देते हैं जल्दी से। हमने सीखा सब्स्टिट्यूशन साइफर क्या होता है, मतलब सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, और उसमें हमने मोनो अल्फ़ाबेटिक और पॉली अल्फ़ाबेटिक क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो जो कल आ रही है उसमें हम ये देखेंगे ट्रांसपोजिशन साइफर क्या होता है। आप अगर इसमें कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, फिर भी मैंने स्टार्टिंग में रिवाइज किया, लेकिन आप इसका जो पार्ट 1 है वो कल वाला पार्ट वो ज़रूर एक बार देख लें। ओके, थैंक्स।